मैहर जिले में घर के भीतर नीले रंग की संदूक में मिली महिला की लाश की गुत्थी को आखिरकार पुलिस ने सुलझा लिया है। मैहर पुलिस ने न सिर्फ 48 घंटों के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, बल्कि हत्या का बेहद ही चौंका देने वाला और सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि मृतक महिला की सगी बहन का बेटा यानी कि सगा भतीजा निकला। आरोपी अपनी ही मौसी के घर में चोरी करने के इरादे से पहुंचा, जहां पहले तो उसने मौसी के सर पर हमला कर उसे बेहोश कर दिया और फिर रेप की घटना को अंजाम देकर घर में रखे सोने चांदी के जेवरात और नकदी रुपयों पर हाथ साफ किया और बाद में उसने गला घोंटकर महिला की हत्या करने के बाद लाश को घर में ही रखी संदूक में छिपाकर फरार हो गया था। दरअसल यह मामला उस वक्त प्रकाश में आया जब मैहर स्थित देवी जी चौकी क्षेत्र में रहने वाली महिला के भाई सुरेश चौधरी ने बहन के गुमशुदगी की शिकायत थाने में दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस महिला के घर पहुंची, जहां ताला तोड़कर देखा गया तो घर से दुर्गंध आने के साथ खून के धब्बे मिले और घर की तलाशी के दौरान लापता महिला की लाश घर में ही रखी नीले रंग की संदूक में बंद मिली। मामला सीधे तौर पर हत्या का प्रतीत होने के बाद पुलिस ने जब इसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि महिला के घर पर सभापुर थाना क्षेत्र के ग्राम तिघरा में रहने वाली बहन के बेटे किशन चौधरी का आना जाना हुआ करता था। पुलिस ने जैसे ही संदेह के आधार पर आरोपी किशन चौधरी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पूरे मामले का चौंका देने वाला खुलासा हो गया। आरोपी ने बताया कि मृतक महिला उसकी मौसी लगती है। पुलिस के मुताबिक आरोपी 28 अगस्त की रात अपनी मौसी के घर में अपराध करने की नीयत से पहुंचा, जहां रात में उसने मौसी को सोता देख उसके सर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया और जब वह बेहोश हो गई तो उसने अपनी ही मौसी की अस्मत को लूटने के बाद घर में रखे सोने चांदी के जेवरात और नकदी रुपए चोरी किए। आया था मामा के यहाँ, नशे में था, चोरी करने का आया था और मार के गलत रेप किया, मार के बख्श रहा। इतना ही नहीं, आरोपी ने जाते जाते बेहोश पड़ी मौसी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और फिर लाश को घर में ही रखे संदूक में छिपाकर उसे ताले से बंद कर दिया। पुलिस फिलहाल इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने वाले किशन चौधरी उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम तिघरा बिरसिंहपुर थाना सभापुर को महज 48 घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया है, जिसे आज न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। बता दें कि हत्याकांड के खुलासे में मैहर थाना प्रभारी अनिमेश द्विवेदी सहित उनकी टीम और मैहर साइबर सेल सहित फॉरेंसिक एक्सपर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्या मामला है? 31 अगस्त को थाना मैहर को एक सूचना मिली थी कि मैहर शहर में एक महाराज नगर लगा है, वहाँ पर एक महिला गुम है। 2 दिन से उसका पता नहीं चल रहा है, फोन भी नहीं उठ रहा है, घर का ताला बंद है। इस पर उसकी तलाश की गई। इसमें ये पाया गया कि वो महिला की डेड बॉडी उसके घर के अंदर एक बॉक्स में ही बंद पाई गई। इस पर विवेचना की गई और तकनीकी साक्ष्य और आसपास जो मौजूद लोग थे उनकी साक्ष्य के आधार पर एक जो संदेही पाया गया उसको हिरासत में लेके रक्षा में लेके उससे पूछताछ की गई और उस व्यक्ति द्वारा ये कबूल किया गया कि जो मृतिका है उसकी रिश्ते की मौसी लगती थी, उसकी माँ की बहन थी चचेरी और घटना वाले दिन वो मैहर आया था और उसके घर पे रुका था और वो चोरी करने की नीयत से उसके घर में घुसा था और वहीं पे रुक गया था। रात में उसके द्वारा चोरी का प्रयास करने के दौरान महिला को एक रॉड से सिर में चोट मारी गई और वो बेहोश हो गई जब महिला, तो उस व्यक्ति की नीयत खराब हो गई और उसने महिला के साथ गलत कृत्य भी किया और उसके बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और जो भी महिला के पास जेवरात और नकदी थी वो लेकर के तो महिला की बॉडी को, डेड बॉडी को एक जो बॉक्स बड़ा था उसके घर में था उसके अंदर उसने पैक कर दिया और बॉक्स का ताला लगा दिया और घर का ताला लगा के वहाँ से सारा सामान लेके चला गया था। घर जाने के बाद जो सभापुर में उसका घर है वहाँ पर उसने घर के पीछे अपनी सारा निकला गया सामान दबा दिया था, जो मेमोरेंडम पे जब्त कर लिया गया है। इससे इस बात की पुष्टि हुई है और उसके विरुद्ध जो है विभिन्न धाराओं में हत्या, लूट और रेप की धाराओं में पंजीबद्ध कर लिया गया है और उसको न्यायालय में पेश किया गया है। रिमांड लेके उससे अगली पूछताछ करके